आते हैं, जिन बातों को आप कह के आगे बढ़ जाते हैं, इन बातों से ये देश सुरक्षित नहीं है। इस देश को सुरक्षित रखने के लिए मर गए ब्राह्मण, मर गए क्षत्रिय, मर गए लोग, लेकिन अपने गीता को जिंदा रखा, अपने पुराणों को जिंदा रखा। उन पुराणों की बातें हम लोग क्यों ना करें? यदि उस पुराण में भगवान राम के वनवास जाने का प्रसंग है तो वो प्रसंग रोकर ही तो बताया जाएगा, क्योंकि वहां भरत रो रहे हैं। तो जब प्रसंग रोने का है तो अब रामानंद सागर जी ने भी तो रामायण बनाई, उसमें भी तो वहां पे जब भरत जी राम वनवास जा रहे थे राम को लेने, तो वहां रोने का भाव था। तो जहां रोने का भाव है वहां रोया ही तो जाएगा, और जहां हंसने का भाव वहां हंसा जाएगा, और जहां बल का पराक्रम का भाव है वहां पराक्रम पैदा किया जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हर समय एक ही बात करते रहें। समय समय पर सारी बातें अच्छी लगती हैं। मीठा भी आदमी खाता है, चटपटा भी खाता है, नमकीन भी खाता है ना, एक ही एक से थोड़ी खाता है। इसलिए शास्त्रों को भी पढ़िए, शास्त्रों को समझिए। 10 मिनट में 20 मिनट में आपने कुछ बातें आपकी अच्छी हैं, हम भी आपको सुनते हैं, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीदें नहीं रखते कि आप इस तरह से बातें करें। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप में और हम में कोई भेद नहीं है ना। हम तो आपको खूब सम्मान करते हैं, क्योंकि आप बड़े समझदार हैं, योग्य हैं, सनातनियों की आवाज बन के गरजते हैं। लेकिन आवाज बन के गरजने का मतलब ये नहीं कि आप कथावाचकों को टारगेट करने लग जाएं, है ना। जो गलत है, मैं कहता हूं गलत को खुल के गलत कहिए, नाम लेकर कहिए। मैं गलत हूं, मुझे गलत कहिए, खुल के कहिए। पर मैं सही हूं तो सही को सही भी कहने की ताकत रखिए। अब सही तो आपने किसी को नहीं कहा, गलत सबको कह दिया, ये गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सनातन का मतलब ये नहीं कि हम सनातन में एक पक्ष लेके चलें। भगवान श्री कृष्ण रोते हैं, वो रोते के लिए। अब माखन चोरी, अरे भगवान ने माखन नहीं चुराया, भगवान का नाम है चित्त चोर। अब आपने कहा कि कृष्ण माखन चुराए, वही लीला सुनाते हो। अरे माखन मतलब मन, जिसका मन मक्खन की जैसा निर्मल कोमल होगा, उस भक्त के मन रूपी माखन को भगवान चुरा लेंगे। ये माखन चोरी लीला है। इसके मर्म को तो जानिए। कृष्ण को कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। कृष्ण को बड़े बड़े योगी यत्सूरी तो जान ना पाए, मुह्यन्ते यत्सूर्यः, बड़े बड़े लोग भगवान को ना जान पाए, तो हमारे और आपके बल में कितना है जानना। सोई जाने जे देव जनाई। इसलिए शास्त्रों पर कभी कटाक्ष नहीं करना चाहिए। पुराणों को पढ़िए, उनके मर्म को जानिए, उनके रहस्य को जानिए। राम वनवास जा रहे हैं तो वहां रोया ही जाएगा, और वक्ता भी रोएगा और श्रोता भी रोएंगे। और जब राम रावण से लड़ेंगे तो ये भी कहा जाएगा कि भाई, यदि तुम्हारे बीच में तुम्हारी बहन बेटी को कोई कुदृष्टि से देखे तो घर में घुस के उसके घर को आग लगाओ और उसका नाश करो, ये भी कहा जाएगा। अब आपको दिक्कत इस बात से, कथावाचक रोते हैं, अरे भाई वो भाव को आप क्या जाने। गोपियां रोती हैं कृष्ण के लिए, अब गोपियों की तरह गोपी का भाव पैदा हो तब ना गोपी जानो। भाई रोना भी एक अपना मजा है रोने का, ये भक्ति भाव का माहौल है ना। भक्ति के रस को आप जान नहीं पाए अभी तक, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मैं खूब तरीके से आपका आदर करता हूं, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आइंदा ऐसी बातों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। भक्त की भावना क्या हमारी, आप अयोध्या जी जाओ, मैं अयोध्या जी रहा, अयोध्या में कनक बिहारी जी के सामने खड़े होकर संत लोग भगवान को देख के भाव में रो रहे हैं। हे प्रभु कब दर्शन दोगे। मीराबाई रोई, जिस समय देश गुलाम था उसी समय तो मीराबाई थी, लेकिन उनका भाव था रोने का। शिवाजी लड़ रहे थे उस समय महाराणा प्रताप लड़ रहे थे और मीराबाई रो रही थी कृष्ण की याद में। तो वो तो अपने अपने भाव हैं, मीरा के भाव अलग है। जो मीरा के भाव में जाएगा वो तो रोएगा कृष्ण की याद में। अब आप कहो जी रो मत, ठीक है, क्या है समझना पड़ता है भाव को, प्रधानता भाव की है। भाव को जानते नहीं, जैसी बातें आप करते हैं ऐसी बातें समाज में करने वाले बहुत लोग हैं।
सवेरे शाम पानी पी पी के लोग कथावाचकों को कोसते रहते हैं। ये नहीं देखते कि गांव गांव में आज जा जा करके लोग राम के बारे में बता रहे हैं। डायरेक्ट थोड़ी बताएगा डॉक्टर, डायरेक्ट दवाई थोड़ी लगाता, पहले रुई से घिसता है, कड़वी दवाई माँ शहद में मिलाकर देती है, पहले राम के वनवास रुला करके फिर उनको पुरुषार्थ जगाया जाता है कि भाई तुम्हारा मतलब रोने का नहीं, लड़ना भी है। धीरे धीरे ना बच्चे को समझाया जाएगा। एक सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर दूसरी चढ़ेंगे, फिर तीसरी चढ़ेंगे, फिर चौथी चढ़ेंगे। इन भावों को समझना पड़ेगा। तो अब हम भागवत करने बैठे हैं तो हमें तो अजामिल की कथा भी सुनानी है, हमें तो गोपियों का प्रसंग भी सुनाना है, और भगवान ने सुदर्शन उठाया वो भी सुनाते हैं, सब सुनाते हैं। ऐसा ऐसा सुनाते हैं कि विधर्मी रोने लग जाते हैं। हाँ या ना? फिर जो रामचरितमानस की बात कर रहा है, जो गीता की बात कर रहा है, वो सारे लोग सनातन के प्रचारक हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जी केवल ये प्रचारक हैं और ये तो प्रचारक है ही नहीं। नहीं, आज जो साधु, अब ये महाराज जी हैं, हमारे पूज्य महाराज जी ददरुआ धाम में बैठे हैं। अब बताइए, ये सनातन के प्रचारक हैं कि नहीं? ये कथा नहीं सुनाते, ये राम कथा नहीं सुनाते, लेकिन इनके कारण हमें और आपको यहां बैठ करके सुनने सुनाने का मौका मिला, तो ये तो सबसे बड़े प्रचारक हैं या नहीं? तो कोई बोलकर प्रचार कर रहा है, कोई चुप रहकर प्रचार कर रहा है नहीं। कोई आज हमारे बाहर, अब गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 विद्यार्थी पढ़ते हैं, सारे विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं, वेद पुराण। जिन गुरुकुलों को मुगलों ने, अंग्रेजों ने जलाया, उन गुरुकुलों को ये दास अनिरुद्ध भीख मांग मांग करके आप सबसे और उन गुरुकुलों को बचाए रखा है। जिन मुगलों ने, जिन अंग्रेजों ने जिन गुरुकुलों को उजाड़ा, आज उन गुरुकुलों के बीज को बचाए रखा है। ये भी तो संस्कृति को बचाना है, नहीं है? आज वो बच्चे बचेंगे, वेद पुराण बचेंगे, संस्कृति बचेगी, संस्कार, तो आगे बीज बचेगा तो पेड़ तैयार हो ही जाएगा। इन बातों को भी देखना चाहिए, एक एंगल, एक ही तरफ से नहीं देखना चाहिए। जो अली मौला करें, बिल्कुल उनका नाम लेके कहिए। क्यों? हम तो राम राम जपते हैं, राम राम जपाते हैं। चलो, भगवान श्री कृष्ण कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कल हमने ग्वालियर की कथा में कहा, कल की कथा है, पढ़ी है, यूट्यूब पर सुन सकते हैं। कल हमने कथा में कहा था कि हम सनातनी कितने भाई हैं? बताओ आप कितने भाई हो? हम 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों के पिता एक हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस जदवैश्याः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, वैश्य भगवान के जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। बताओ तो चारों के बाप एक हुए कि नहीं? जब चारों का बाप एक है तो फिर लड़ाई किस बात की है? गले मिलके रहो ना। ये बात हम ही कथाओं से कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, और लोग इससे काफी हद तक लोग जुड़ते हैं। मैं जाति, देखो जातियां बनी व्यवस्था के लिए, क्या बनी? अच्छा देखो, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश में काम नहीं करती और मध्य प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश में काम नहीं करती, क्यों जी? अब ये बताओ कि ये मध्य, अब है तो हम भारतीय है ना, लेकिन हम भारत के लोगों को भी बांटा गया ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार और
बांटा गया कि नहीं? क्यों बांटा गया? व्यवस्था के लिए कि भाई आप मध्य प्रदेश के हैं तो आधार कार्ड में ये बताएगा कि ये मध्य प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का है तो आधार कार्ड बता देगा। ये व्यवस्था बनी कि आप मध्य प्रदेश के हो, आप उत्तर प्रदेश के, आप गुजरात के हो, आप राजस्थान के। तो ये व्यवस्था ना बनी जैसे आधार कार्ड में सबके राज्य का नाम लिखा होता है तो भारत के ना, उसी तरह हैं तो सब सनातनी, पर व्यवस्था के लिए 4 जातियां बनाई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किसी का नाम नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक जाति नहीं है, एक व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था है, शूद्र की व्यवस्था। लेकिन लोग व्यवस्था को फॉलो करते नहीं और जातवाद का जहर फैला के आपस में लड़ते हैं। हमारे यहाँ तो जातियां, राम शबरी के घर गए कि नहीं, गले लगाए कि नहीं? निषाद के घर गए कि नहीं, गले लगाया कि नहीं? हमारे यहाँ कोई जातवाद का कोई झगड़ा नहीं था। हमारे यहाँ जातियां बनी थी व्यवस्था के लिए। क्या बनी थी? जातियां। क्या जातियां लड़ने के लिए बनी हैं? उत्तर दो। क्या जातियां लड़ने के लिए? जातवाद का जहर घोला है नेताओं ने। अंग्रेजों ने नारा क्या दिया? फूट डालो, शासन करो। आपस में लड़ाया, तुम यादव हो, तुम गुज्जर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तुम क्षत्रिय, लड़ते रहो आपस में। अरे लड़ना क्यों है? आज मैंने कथा में बोला 23 घंटे काम करो, अपने पत्नी का, परिवार का, बिजनेस, व्यापार 23 घंटे संभालो, पर 1 घंटा निकालो, जाओ उन दलितों के पास, आदिवासी कोल भीलों के पास बैठो और अपने धर्म का प्रचार करो। 1 घंटा हर हिंदू को धर्म का प्रचार करना चाहिए, 23 घंटा अपना काम करना चाहिए। अब हम कथा सुनाने आए ना साहब, ये कथा नहीं सुना रहे हैं, हम कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं। कथाएं तो अब कम हो गई हैं, कथाओं का सार सुना के हम लोगों को आगे निकलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज के युवाओं को जगाना है, तो हम लोग तो उस हिसाब से चलते हैं, जैसी जरूरत होती है वैसा काम करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, सनातन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। भगवान का एक भक्त था अजामिल। भक्त क्या था? पापी था, लेकिन मरते समय क्या निकला उसके मुंह से? नारायण। एक नारायण का नाम निकला, उसका उद्धार हो गया। इसलिए कहता हूं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कलयुग केवल नाम आधारा, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल नाम है, इसलिए काम करो, नाम भी जपो। अब देखो हम कथावाचक हैं तो हमें तो ये बताना पड़ेगा कि कलयुग में नाम है। अजामिल की कथा सुना के नाम की महिमा सुनानी पड़ेगी। अरे इस देश में नाम की महिमा ना जानेंगे लोग तो फिर धर्म से जुड़ेंगे कैसे? जो नाम की महिमा जानते हैं वो सनातनी है, जो नाम की महिमा सुनना भूल गए उन्होंने धर्मांतरण कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया। कथावाचकों ने जा के नाम की महिमा गाई तो आज हिंदू बचे हैं साहब, वरना तेजी से धर्मांतरण हो रहा है। आज धर्मांतरण में थोड़ा ब्रेक लगा है तो कथावाचकों के कारण लगा है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? इसलिए योगदान कोई नहीं देखता साहब समाज में। बस जो आदमी मेहनत कर रहा है, सनातन के लिए लड़ रहा है, कोई योगदान देखने को तैयार नहीं। सबको यह दिखता है कि कथावाचक पैसा ले रहे हैं। क्यों जी? अब गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माए हैं, एक भी मां से मैं पैसा नहीं लेता, सबके पांव दबाकर सेवा करता हूं। 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं, 150 बच्चे पढ़ते हैं। बताओ ये सनातन की सेवा है या नहीं? तो इन सेवाओं के लिए पैसा लगेगा कि नहीं? बोलो।
लगता तो है, लेकिन हम आपके घर में चोरी करने भी नहीं जाते। विडंबना ये है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, इससे तो लोगों को दिक्कत है, पर शराब का प्रचार खुलेआम बॉलीवुड कर रहा, उससे किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। समस्या ये है। वो नंगे होके फोटो खिंचा रहे हैं बॉलीवुड के लोग, और फोटो खिंचाने का भी पैसा ले रहे हैं, अश्लील पिक्चरें बना रहे हैं, तब कोई नहीं कहता तुम बड़ी गाड़ी में क्यों घूम रहे हो। वो बॉलीवुड के लोग गुटखा बेच के, शराब बेच के, गंदा काम करके, नंगा नाच समाज में नाच के पैसा कमा रहे हैं, समाज में अश्लीलता फैला के पैसा कमा रहे हैं, तब कोई नहीं कहता कि जी तुम बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, बॉलीवुड के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। पर कथावाचक जरा 1000 रुपया दक्षिणा मांग ले तो लोग कहते जी कथावाचक पैसा मांग रहा। क्यों? कथावाचक के परिवार नहीं होता, पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, उसको खाने को भूख नहीं लगती। वो बॉलीवुड के लोग नंगा नाच नाचे तो पैसा तुम्हें देने में दिक्कत नहीं है, पर कथावाचक कथा सुना के 2 रोटी मांग रहा है तो उसमें दिक्कत है। जो गलत है उसे गलत कहा जाए। क्यों मेरी मां? ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता था आपके यहां आकर के, और कथा सुनाने की आप दक्षिणा देते थे कि नहीं? उसी दक्षिणा से उसकी पत्नी खाती थी, उसी दक्षिणा से उसकी पत्नी साड़ी पहनती थी, उसी दक्षिणा से उसके बच्चे पढ़ते थे। आज पूरे देश में ब्राह्मणों के पैसे से दुनिया को ऐतराज है, दिक्कत हो रही है। काहे कमा रहे हो तुम? दुनिया कमा रही है तब कोई नहीं बोल रहा, दुनिया पैसा ले रही है। आज भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत गलत चीजें समाज में बिक रही हैं। अब कहते ना फेयर एंड लवली लगाओगे गोरे हो जाओगे, कौन गोरा हुआ? लेकिन वो फेयर एंड लवली कंपनी करोड़ों का पैसा लेती है भारत से, कोई नहीं बोल रहा है फेयर एंड लवली के लिए, लेकिन कथावाचक सबकी नजरों में खटक रहे हैं। तो भगवान का नाम लेकर अजामिल का उद्धार हो गया, इसलिए अजामिल जैसा पापी भी नाम लेकर के तर गया। अब इसके बाद भगवान इंद्र ने अपमान कर दिया गुरु जी का, तब विश्वरूप को गुरु बनाया, और बाद में महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर प्रकट हुआ, और इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार किया। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की, खंबा चीर कर भगवान प्रकट भये। यदि प्रहलाद जैसी भक्ति है तो भगवान खंबा चीर करके भी प्रकट होते हैं। भक्ति प्रहलाद जैसी है तो खंबा चीर कर, और जब से प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबा चीरे तब से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई। जो भगवान कण कण में है वो भगवान मूर्ति में भी है, पत्थर में भी है। एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार लिया, समुद्र मंथन हुआ, हाथी का उद्धार हुआ, भगवान ने किया, हाथी पर कृपा हुई। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कच्छप, मोहिनी 3 अवतार लिए, और सबसे पहले जहर निकला। समुद्र मंथन से क्या निकला? जोर से। आखिरी में क्या निकला? अमृत। पहले जहर निकलता है, बाद में अमृत निकलता है। तो पहले कोई भी काम करो पहले विष ही निकलेगा, इसलिए कोई भी काम आप करेंगे पहले जहर निकलेगा, पर करते रहिए लगन लगाकर, आखिरी में अमृत भी निकलेगा, मतलब सफलताएं भी मिलेंगी। आज असफलता है तो कल सफलता भी होगी। तो इस तरह गौ माता दूसरे नंबर पर निकली, सब गाय समुद्र मंथन से निकली, इसलिए गाय को राज्य माता नहीं राष्ट्र माता बनानी चाहिए। राज्य माता तो बने, मैंने बोला नेताजी से, उन्होंने बोला भी
आगे हरी इच्छा, पर प्रयास तो करते रहेंगे। देखो ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें ना ऊपर तक जाती हैं और फिर वो गाय को राज्य माता का दर्जा धीरे धीरे बदलाव होगा। ऐसे ही तो होगा, जैसे धीरे धीरे आवाज लगाई तो राम मंदिर बना, धीरे धीरे आवाज लगाई अब कृष्ण जन्मभूमि बन रही है। ऐसे ही ना एक साध है सब सद है, तो धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आय फल होए। धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे काम करना है, सब बढ़िया होगा। इसके बाद वामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा की। मत्स्य भगवान आए, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर इन्हीं के वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में राजा सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। और गंगा मैया को प्रकट किया। गंगा मैया इन्हीं के वंश में आज आगे हुए हैं सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा मैया को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। फिर खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, आज दशरथ जी। दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम से आपने क्या सीखा? क्या सिखाते हैं राम? राम की पहली सीख, सदा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। राम से दूसरी सीख कि राम राजा बनने के पहले शबरी तक पहुंचे, निषाद तक पहुंचे, बंदर तक पहुंचे, भालू तक पहुंचे। एक अच्छा भारतीय, अच्छा सनातनी वही है जो जंगल के कोल भील आदिवासियों तक पहुंचे और सनातन का झंडा वहां तक गाड़े, उनको बचाए रखे। राम कहां तक पहुंचे? शबरी तक पहुंच गए। आपको भी जंगल के कोल भीलों तक पहुंचना। यदि आप नहीं पहुंच पाए तो वो क्रिश्चियन लोग पहुंच जाएंगे और वो हिंदुओं का धर्मांतरण करा देंगे। इसलिए मेरे भारतीयों, कहां तक पहुंचोगे? जंगल के आपके आसपास यदि कोल भील आदिवासी रहते हैं तो उन तक पहुंचना, उन्हें गीता पढ़ाना, उन्हें अपने धर्म के बारे में बताना, राम के बारे में बताना, ताकि वो राम से जुड़े रहें, वरना वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो राम से हमें सीखना है कि सब तक पहुंचना। तीसरा, राम हमें क्या सिखाते हैं? राम सिखाते हैं हाथ जोड़ना। ए समुद्र रास्ता दे दे, बेनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। है ना? तो राम जी हाथ जोड़ के काम करते हैं, पर जब हाथ जोड़ने से काम नहीं बनता तो धनुष उठाते हैं, बाण चढ़ाते हैं। तो पहले हाथ जोड़ लो, पहले समझाओ। ए भैया, लव जिहादियों को समझाओ, हमारी बहन बेटियों को ना देखो भैया, समझाओ। धर्मांतरण करने वालों को हमारे हिंदुओं की तरफ ना बढ़ो, हाथ जोड़ के समझाओ। ना माने तब फिर सुदर्शन निकाल के रण होगा, फिर रण होगा। साम दाम दंड बे, पहले साम समझाओ, दाम पैसा लॉलीपॉप खा ले भैया, मान जा। नहीं मानेगा फिर सुदर्शन, फिर धनुष। तो राम ये सिखाते हैं। ठीक है मैया, तुम चूहा से डरती हो मेरी मां, क्या बनोगी अब? झांसी की रानी बनोगी? हाँ। तो राम जी हमें मजबूत होना सिखा रहे हैं। अपने नारी का अपमान हुआ, नारी के सम्मान के लिए राम जी लंकापति रावण से लड़ गए, नारी के लिए। इसलिए राम जी की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संता। इस तरह से राम जी की कथा विस्तार करने का समय बचा नहीं है। आगे कथा है 3 बजे से, वहां भी पहुंचना है। अब हम आपको राम जी रावण को मार के राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। कल कुछ विस्तार से राम जी के चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। और अब चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर।
आज जन्म हुआ राम जी भगवान कृष्ण का जन्म होगा, कल माखन चुराएंगे और फिर बाद में शिशुपाल को मारेंगे। डायरेक्ट ना मारेंगे शिशुपाल को, डायरेक्ट सुदर्शन ना निकलेगा, पहले मक्खन खाएंगे, पहले अपने आप को मजबूत करेंगे और मैसेज देंगे समाज को कि पिज्जा बर्गर ना खाना मेरे बहनों भाइयों, पिज्जा बर्गर खाओगे लड़ ना पाओगे। सुदर्शन चलाने वाले कृष्ण पहले मक्खन खा के अपने आप को मजबूत करते हैं, पहले आपको भी गाय का दूध दही खा पी कर मजबूत करना, तब ना लड़ोगे। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, फिर चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष से याति नहीं के वंश में वसुदेव जी, जिनका विवाह माता देवकी से हुआ। देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 6 पुत्रों को 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए बलराम जी बनकर। भगवान ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, रोहिणी जी के यहाँ बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वें गर्भ में भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, समय अनुकूल हुआ रात्रि के 12 बजे। जैसे ही 12 बजे तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मणं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोध सौभगम्। प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में। भगवान की स्तुति देवकी वसुदेव ने की। भगवान को लेकर वसुदेव देवकी चले और वसुदेव जी चले, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था, श्री कृष्ण को वहां रखकर कन्या को लेकर आए। कंस ने कन्या को पत्थर पर पटका, हाथ छोड़कर कन्या हाथ से आकाश की ओर गई। मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। इस तरह कंस ने देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त किया। और जब यशोदा ने देखा कि बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला भयो है, सारे ब्रज में उत्सव हुआ। नंद बाबा ने गौ दान, भूमि दान, स्वर्ण दान और तिल के पहाड़ बनाए बनाए के खूब दान किए। तो सारे ब्रज में उत्सव हुआ, बधाइयां लुटाई गई, बधाइयां लूटी गई, सारे ब्रज में उत्सव हुआ। आओ हम भी नंदोत्सव मना लेते हैं। नंद के आनंद भयो जय